जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए जो एमटीएस के लिए जो आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ जो अपने नवीन सर जो करा रहे हैं उसका हम इस हैंड रिटन नोट्स के साथ हम आपका रिवीजन यहाँ पर कराने वाले हैं। और साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर जो 6 था उसके कुछ रिवीजन प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका टी शिवलिंगम का संबंध किससे है, तो वो आपका नाद स्वरम वाद्यंत्र से है। तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को याद हमेशा रखने हैं। और आपको जब भी आप इस नए सेट में आएँ तो आपको पुराने सेट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्लास है, वो आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। तो जो दुर्गा पूजा है वो आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, 2021 में शामिल की गई और ये वेस्ट बंगाल की देखने को मिलती है। ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन सी, तो जो आपके पूर्मा बनर्जी देखने को मिलते हैं। चेरी ब्लास्ट में मणिपुर का है जो आपका कांग जात्रा कूट है ये भी आपका मणिपुर का देखने को मिलता है। जो है आपका राज्यसभा और विधान परिषद ये इसके जो सभापति होते हैं वो आर्टिकल 89 के तहत और आर्टिकल 64 के तहत ये होते हैं, जो कि आपके कौन है, आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न आपका जो फोटोमीटर है वो आपके मापन में प्रयोग किया जाता है और प्रकाश की तीव्रता का मापन ये करता है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय जो प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये विंसेंट स्मिथ की है। और शुंग वंश का जो लास्ट शासक था बुद्धिभूति था, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कुचिपुड़ी ये आपका कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है, साउथ इंडिया का देखने को मिलता है। और आंध्र प्रदेश का यहाँ पर कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है। और कर्नाटक संगीत देखने को ये मिलता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत आपका नॉर्थ इंडिया के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो साउथ इंडिया है वो आपका कर्नाटक संगीत माना जाता है। कर्नाटक जो म्यूजिक है वो उसके जो पिता हैं वो आपके पुरंदरदास देखने को मिलते हैं। त्रिमूर्ति भी जो कि मेल हैं, और ये मेल में कौन कौन है, तो त्रिमूर्ति कौन कौन है, तो मेल में है आपके त्यागराज हैं, मधुस्वामी हैं और श्यामा शास्त्री हैं। और फीमेल में आपका एम एस सुब्बलक्ष्मी, इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया और यूएन में प्रदर्शन इन्होंने किया था 1966 में। और इसके बाद आपका डी के आपके जो पट्टमल हैं और बसंत कुमारी ये आपका फीमेल त्रिमूर्ति देखने को मिलती है। कुचिपुड़ी के जनक पूछे तो सिद्धेंद्र योगी हैं। आंध्र प्रदेश का ये कुचिपुड़ी देखने को मिलता है। कृष्णा जिले में ये देखने को मिलता है और कुचेलापुरम में एक गाँव है वहाँ से संबंधित देखने को मिलता है। पीतल की तस्तरी में यह किया जाता है, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर यह किया जाता है। मंडूक शब्दम जो है आपके मेढक की स्टोरी इसमें कही गई है और जल चित्रम इसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है लाहो कहाँ का है, मेघालय का है। लाहो कहाँ का है, मेघालय का है। और नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें धमाल, झोरा, छपेली और थाली ये भी आपके हिमाचल के देखने को मिलते हैं। हिमाचल के आपके कायांगमाला, धुरई और राक्षस भी आपका हिमाचल के ही फोक डांस देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके नृत्य देखने को मिलते हैं। जो आपका रऊफ़ है, रऊफ़ कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं, हिकत है, कून है और हफीज़ा है। अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध तबला वादक, तो अल्लाह रखा खां हैं। और आपके टी.एन. कृष्णन आपके वायलिन वादक हैं। भीमसेन जोशी आपके शास्त्रीय गायन से संबंधित है, इन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी संबंधित है, 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया राकेश चौरसिया को। अगला प्रश्न तबला वादक कौन है, पंडित शंकर घोष हैं, अनोखी लाल मिश्र हैं और जाकिर हुसैन भी आपके पद्म आपके जो है तबला वादक देखने को मिलते हैं और इन्हें पद्म विभूषण मिला 2023 में। रविंद्र यावागल, लतीफ़ खां और विजय घटे और आपके उदय मजूमदार ये भी आपके तबला वादक ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता था, WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में जो विजेता रहा है वो मुंबई इंडियंस रहा है और दिल्ली कैपिटल्स इसमें उप विजेता रहा है। इसकी जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर थी। अगला प्रश्न है पहले और लास्ट मैच DY पाटिल स्टेडियम में नवी मुंबई में ये खेला गया था, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न WPL 2024 को RCB और दिल्ली डेयर डेविल्स इनके बीच हुआ था। और आपका ये इस जो RCB की कप्तान थी वो थी आपकी स्मृति मंदाना। फाइनल जो हुआ था आपका, यानी कि ये स्टार्टिंग के मैच था और फाइनल का कौन सा है, तो अरुण जेटली स्टेडियम में होता है ये फाइनल मैच। अगला प्रश्न है ऑरेंज कैप कौन रहा, तो यानी कि सर्वाधिक रन बनाने वाला ऑरेंज कैप होता है। और पर्पल कैप आपका सर्वाधिक विकेट 13 विकेट ली थी श्रीलंका पाटिल ने। और जो आपके एलिस पेरी उन्होंने 347 रन बनाए थे, जो दोनों RCB से देखने को मिलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है आपका लॉन टेनिस जो आपका डबल्स है, लॉन टेनिस डबल्स है वो कोर्ट में खेला जाता है और 78 फीट और 36 फीट का ये देखने को मिलता है लगभग। और जो फीमेल्स के लिए होता है तो 78 से 27 फीट ये देखने को मिलता है। नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है, सिंगल ये होता है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन वसीम जाफर के 12,038 रन इन्होंने बनाए। ग्रैंड स्लैम 4 देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका यूएस ओपन। और आपका सबसे पुराना ये देखने को मिलता है विंबलडन। अगला प्रश्न क्या कहता है, बॉल का जो वजन होता है वो 56 से 59.4 ग्राम देखने को मिलता है। जो रणजी ट्रॉफी होती है आपका लॉन टेनिस होता है उसमें, सॉरी जो लॉन टेनिस होता है उसकी जो आपकी बॉल है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है, शॉर्ट पुट में धातु की जो गेंद होती है वो आपका केजी में होती है, यानी कि किलोग्राम में इसका वजन होता है। अगर आप मेल के लिए बात करें तो ये आपका 7.26 केजी के यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 16 पाउंड का ये होता है। और 1 केजी बराबर होता है 2.2 पाउंड, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फीमेल के लिए लगभग 4 केजी का ये देखने को मिलता है। मेल में जो शॉर्ट पुट ओलंपिक में 1896 में आए और फीमेल का आपका 1498 में ही एंट्री, सॉरी आपका 1948 में एंट्री हुई है। और फेंकने वाला सर्किल 2.135 मीटर तक देखने को मिलता है, जिसका व्यास 7 फीट व्यास देखने को मिलता है और 3.5 फीट की यहाँ पर त्रिज्या देखने को मिलती है। फेंकने के लिए जो एंगल होता है वो 40 डिग्री के कोण पर यह फेंका जाता है। गोला फेंक में फेमस भारतीय कौन है, तो आभा खटुआ हैं, जितेंद्र पाल सिंह टूर हैं, इंद्रजीत सिंह है, जोगेंद्र सिंह बेदी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर गो गेट एजुकेशन सरोजिनी नायडू हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। जीतू फूले गुलामगिरी इनकी बुक है। और सरोजिनी नायडू की अगर बुक की बात करें तो आपका है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और मराठी भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी आपका। और इनकी जो बायोपिक सावित्रीबाई फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 में। कौन आपका, ज्योतिबा फुले। भारत में पहली महिला स्कूल पुणे 1852 में ये खोला गया था। अगला प्रश्न है आपका SNDT श्रीनाथी बाई ठाकरसी आपका विश्वविद्यालय है, मुंबई में देखने को मिलता है। धंधो केशव कर्वे हैं, DK कार्वे देखने को मिलते हैं। 1958 में भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। बात करें यहाँ पर भारत के पहले महिला अध्यापक की बात करें तो सावित्रीबाई फुले देखने को मिलती हैं। बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापना 1853 में देखने को मिलता है। यूनेस्को की 43 हेरिटेज साइट देखने को मिलते हैं, जिसमें 35 आपकी प्राकृतिक, 7 आपकी कृत्रिम है और 1 आपकी मिश्रित देखने को मिलती है। आपका केवलादेव NP नेशनल पार्क है आपका 1985 में शामिल हुआ यूनेस्को में। एकमात्र मिश्रित कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में 2016 में शामिल हुई। नंदा देवी आपका UK में है, 1988 में शामिल होती है यूनेस्को में। स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से विस्तार इसका 3300 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। और ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर देख लेना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में, स्टार्ट 2001 से और कंप्लीट 2012 में ये हो गया था। वहीं अगर बात करें आपका नॉर्थ से साउथ की इसकी जो दूरी है स्वर्णिम जो चतुर्भुज है उसका 3214 देखने को मिलती है। और आपका वेस्ट टू ईस्ट लंबाई की बात करें तो 2933 देखने को मिलती है। और वेस्ट में आपका पोरबंदर गुजरात से लेकर ईस्ट में आपका सिलचर असम तक ये देखने को मिलती है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था इसको बनवाना, है ना। और अगर बात करें यहाँ पर पहला भाग इसका दिल्ली से कोलकाता की तरफ देखने को मिलता है जो कि आपका 1454 किलोमीटर है। दूसरा भाग आपका कोलकाता चेन्नई में 1684 किलोमीटर तक लंबा देखने को मिलता है। तीसरा आपका चेन्नई से मुंबई की तरफ आपका 1290 और आपका चौथा है मुंबई से आपका दिल्ली तक देखने को मिलता है जो कि 1419 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो टोटल यहाँ पर आपको दिया गया है ये जोड़ के विस्तार इसका 13 स्टेट्स में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर बात करें नहाई की, नहाई यानी NHAI, इसमें क्या है, ये आपका जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बारे में बताया गया है। यह उसका एक्ट 1988 का एक्ट था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, स्थापना 1995 में होती है। समतल भूमि पर क्या है, नेशनल हाईवे बनाना इसका कार्य होता है। सड़क निर्माण BRO की स्थापना की बात करें तो आपको 1960 में होता है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आपका अगर बात करें 75 जो आपका आर्टिकल है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोअर हाउस इसको कहा जाता है, किसको, लोकसभा को। राज्य में तो विधानसभा के प्रति जो आपका मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होती है, और लोकसभा में, और आपका जो केंद्र में आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया, तो PM की नियुक्ति के बारे में बताया गया जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर होगी और राष्ट्रपति करेंगे। संख्या लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य हैं उनका 15% अगर आप निकालोगे तो उतनी ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं लोकसभा में। मंत्री बात करें
तो आपका आर्टिकल 75 में आपका मंत्री जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होंगे, यानी जो मंत्री हैं वो प्रधान जो आपका राष्ट्रपति हैं उनके कहने तक प्रसाद पर्यंत तक के रहने वाले हैं। और जबकि 75(3) में क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी देखने को मिलेंगे सभी के सभी सदस्य। भारत का जो महान्यायवादी भारत सरकार का क्या करता है होता है, तो ये आपका मुख्य विधि सलाहकार होता है। और 16वें कौन है, तो वो आपके आर वेंकटरमणी हैं। आर्टिकल 76 में इसको बताया गया है। पहले जो आपके महान्यायवादी हैं MC शीतलवाड़ हैं, 1950 से 63 तक ये रहे हैं। वही बात करें सेकंड महान्यायवादी, तो CK दफ्तरी देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 88 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, जो कि संसद में है और संसद में ये हो सकते हैं, लेकिन संसद में भाग ले सकते हैं सदन में, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वेतन की बात होगी तो इनका वेतन निश्चित नहीं होता, कार्यकाल भी अनिश्चित होता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये इसके अपने कार्यकाल बने रहेंगे कार्यकाल पर। बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो 5 लाख होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख वेतन देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार से अधिक सुविधाजनक लेन देन नियम बनाता है। वही बात करें आर्टिकल 77 में क्या है, तो कार्यपाल का संबंधी कार्य हैं जो कि आपके प्रधानमंत्री के नाम से माने जाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में बताएगा दोनों सदनों के मध्य मैक्सिमम 6 महीने का अंतर हो सकता है। वही बात करें जो आपके दोनों सदनों का जो आपका बैठक होती है उसका जो 6 महीने तक इसका मैक्सिमम आपका मध्य इसमें टाइम ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान हमने लिया है। और आपका आर्टिकल 85 का कहता है संसद के सत्रों के बारे में बताएगा। संसद के सत्र कितने होते हैं? 3, जो कि आपका बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र है। और यहाँ पर इनका टाइम भी यहाँ पर दिया गया है। कम से कम 2 सेशन हो सकते हैं, यानी अगर आप चाहो कोई वजह है तो 3 सेशन ना हो, ज़रूरी नहीं है, 2 सेशन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन उनमें गैप अधिकतम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला आपका आर्टिकल 87 का कहता है तो राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा एक सीरियस आया है, जिसे डॉग स्टार कहा गया है, सबसे नज़दीक है हाँ, और इसको क्या है प्रैक्सिमा सेंचुरी इसको कहा गया है। ध्रुव तारे से पृथ्वी की दूरी अगर बात करें तो 433 प्रकाश वर्ष देखने को मिलती है। वही बात करें आपका पृथ्वी की सतह से, 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है, तो आपका जो आपका क्षोभमंडल होता है जो कि वहाँ से आपका बारिश और आंधी के आसार वहाँ से रहते हैं, जो कि और आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी समताप मंडल में क्या होता है, तो इसमें एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर उड़ लेते हैं। वही आपका मध्य मंडल आ जाता है, उसके बाद आपका आयनन मंडल आता है और सबसे लास्ट में आता है आपका बहिर्मंडल। अगला प्रश्न क्या कहता है, यमुना नदी किस स्टेट से गुजरती है, तो ये आपका यूपी यानी उत्तराखंड से, हरियाणा से और आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो बटपुंछ यमुनोत्री से यहाँ पर ये होता है। और आपकी इसकी लंबाई होती है वो 1376 किलोमीटर देखने को मिलती है। सबसे लंबी सहायक नदी ये देखने को मिलती है। यमुना की बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉन्स। और अन्य कौन कौन सी, तो केन है, चंबल है, बेतवा है, हनुमान गंगा है, ऋषि गंगा है और हिंडन है, यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, यमुना के किनारे यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी, आगरा का किला है, 1983 में है ताजमहल, लाल किला 2007 में, ग्रेटर नोएडा, इटावा, हमीरपुर, ये सभी के सभी यूनेस्को में शामिल हैं। ताप्ती नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बेतुला जिला मुल्ताई स्थल से होता है, सतपुड़ा पर्वत से होकर ये होती है। और ये आपका MP से महाराष्ट्र से गुजरात तक ही जाती है। इन्होंने जिसको नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम बहती है नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरती है सिंधु, नर्मदा, साबरमती, पूर्णा नदी सभी के सभी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड दरबार में नवरत्न रहते थे। मंत्र शास्त्र की बात करें तो इसकी रचना बेतल भट्ट ने की है, सिंहासन बत्तीसी के नाम से हुआ है। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह के द्वारा अमर कोश को स्थापित किया गया, यानी अमर कोश को बनाया गया, छापा गया, लिखा गया। अगला प्रश्न है आपका, छपनक एक ज्योतिष संबंधी व्यक्ति था, आपका घटकरा पाड़ा था, कालिदास थे, शंकु थे, इन्होंने एक वास्तुकार देखने को बोलते हैं। नवरत्नों की चर्चा हो रही है। आपका जो चिकित्सक थे उसे धन्वंतरी कहा गया। भररुचि को आपका व्याकरण यानी ग्रामर का जननी कहा गया। वराहमिहिर को खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमी कहा गया। एस्ट्रोनॉमी इनको कहा गया था। और इनकी जो बुक है वो है आपकी पंच सिद्धांतिका, बृहत आपका संहिता और बृहत जातक इनकी बुक देखने को मिलती है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की होड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है, तो भीतरी शिलालेख है, सुदर्शन झील का, और पुनर् इसको मरम्मत करने के बारे में भी आपका भीतरी अभिलेख में बताया गया है। एक और निर्माण करें तो इसका तो साच इसके मंत्री थे इस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, सौराष्ट्र गुजरात में ये देखा गया।
जीर्णोद्धार का मतलब होता है, जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। और जीर्णोद्धार जो उसको कराया था, यानी दोबारा से मरम्मत किसने कराई थी? तो वो आपका स्कंदगुप्त ने कराई थी। गुप्तों का अवनति काल पतन काल कहा गया। इस काल को स्कंदगुप्त के काल को गुप्तों का अवनति काल कहा गया, यानी कि पतन काल। कुमारगुप्त 5वीं सदी का नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया। 5 बच्चों पर टीचर इसमें थे और 1000 बच्चे और 2000 इसमें सर थे और ये नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न, पल्लवों की कैपिटल क्या थी? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु। फाउंडर्स के सिंहा विष्णु और तमिल तेलुगु में ये भाषा देखने को उनकी मिलती है। आदि वाराह गुफा मंदिर कहाँ का निर्माण है? तो सिंहा विष्णु ने कराया है इसका निर्माण। दरबारी कवि की बात करें तो भारवी है, इसकी बुक है किराता जुनियम देखने को मिलती है। नरसिंह देव बर्मन की बात करें तो महाबलीपुरम रथ मंदिर की बात होगी और कांची का कैलाश मंदिर इन्हीं से संबंधित देखने को मिलता है। निर्माण की बात होगी तो निर्माण इसका पुलकेशन सेकंड कराते हैं। और वही बात करें, पुलकेशन सेकंड चालुक्य वंश को इन्होंने यहाँ पर हार दिलाई थी और हायन सांग है उसके कांचीपुरम ये आया था। अगला प्रश्न है, इसका जो निर्माण की बात करने वाले अब बात करने वाले हैं जो आपके महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं, इनका निर्माण किस स्टेट के थ्रू होता है? तो महेंद्र वर्मन के थ्रू। इनकी बुक है मत विलास प्रहसन। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो दरबारी हैं, इनके दंडी हैं, इनकी बुक है 10 कुमार चरितम। रवि कीर्ति की बात होगी अब यहाँ पर। तो एहोल अभिलेख किसने लिखा है? शिलालेख रवि कीर्ति। पुलकेशन सेकंड के समय की बात है, 610 से 642 AD तक। चालुक्य वंश का इस समय फाउंडर पुलकेशन फर्स्ट देखने को मिलता है, जो कि 543 से 600 आपका 6 AD तक यहाँ पर ये रहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपका 543 थे, आपका 566 AD तक ये रहा है। इसका जो कैपिटल है चालुक्य वंश की बातापी और बादामी होती है। महाकूट अभिलेख से जानकारी इसकी मिलती है। और जो आपका चालुक्य वंश जो आपका एहोल अभिलेख है, इसको परम भद्रारा का महाराजाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख आपका जो आपका एहोल अभिलेख में ही दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो रवि कीर्ति की बात हुई तो चालुक्य वंश में पुलकेशन सेकंड के दरबारी ये देखने को मिलते हैं। वही आपका प्रश्न नंबर 23 है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता, ध्रुवों पर ये देखने को मिलता है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वही जी का मान पूछे तो FR स्क्वायर होता है। जी के मान की बात करें तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर देखने को मिलता है। वही बात करें आपका जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यू इसकी दी थी। अगला प्रश्न क्या कहता है? राशि की बात करें तो सदिश राशि कौन कौन सी है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और यानी कि जैसे आप इसमें भार है, त्वरण है, वेग है, संवेग है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, ये सभी के सभी क्या है? सदिश हैं। अदिश बात करें तो चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, समय है और आपका कार्य है। अगला प्रश्न है आपका नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो वो आपका नेट्रियम है आपका सोडियम का। लिथोस किसका है? तो लिथियम का है। पोटेशियम को कैलियस कहा गया। जगह पोटेशियम को क्या कहते हैं? हम पी कहते हैं। पोटेशियम को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? तो अगला पॉइंट है आपका टिन को एसन कहते हैं और स्टेनन इसका नाम है। लोहा को Fe, फेरम इसको कहा गया। Cu को तांबा, इसको क्यूपरम कहा गया। रुबिडियस को कहा गया। टंगस्टन W यानी कि बेलफ्रोन कहा गया। पारा को Hg यानी हाइड्राजेब्रम कहा गया। सोना को Au यानी ऑरम इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कान में कितनी हड्डियां होती हैं जो श्रवण प्रक्रिया में मदद करती हैं? तो 3 हड्डियां होती हैं। 2 कानों में 6 हड्डियां होती हैं। वैसे एक कान में 3 होती हैं। मेलस होती है हथौड़ा के लिए, एकनस होती है निहाई के लिए और स्टेप्स होती है ये हड्डी की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि जो आपका हड्डी है ना ये वाली हड्डी अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो आपका उरु अस्थि है ये सिर्फ फीमर में देखने को मिलती, फीमर है ये और सबसे बड़ी हड्डी देखने को मिलती है। वही मैंडिबल कवरे तो जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी देखने को मिलती है। तो अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। जीभ की हड्डी होती है उसे हायोड कहा जाता है। जो जीभ की हड्डी है उसको क्या कहा जाता है? हायोड कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 27, मानव शरीर में दाएं फेफड़े को कितने लोच में विभाजित कर सकते हैं? तो 3 लोच में विभाजित करते हैं, लेफ्ट का 2 में और राइट को 3 में। और ये यहाँ पर इनका LUL में कर सकते हैं, लेफ्ट अपर लोब, और LLL लोअर लोब यहाँ पर हम कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट लोअर लोब इसको हम कर सकते हैं। वही बात करें RUL को राइट अपर लोब और RLL यानी कि राइट लोअर लोब और आपका RML होता है मिडिल लोब। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपका SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में आता है। 5 देशों की मुद्रा से रिलेटेड हैं, US डॉलर, युआन, रेमेनवी, येन, यूरो और पाउंड। विदेशी मुद्रा का भंडार का हिस्सा की बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति RBI का गोल्ड स्टॉक और SDR ये देखने को इस समय
मिलता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने प्रयास किया है इन क्लासेस को कराने का। बाकी का आगे के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन, इन्हें को आप देख लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डलवा दूँगा, वहाँ से आपको ये देख लेनी है। तो आज की क्लास का जो होमवर्क प्रश्न है वो है आपका, क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट टेस्ट गेंदबाज चुना गया है? तो वह आपके कौन है? तो आपको देना है इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप इस क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।